जो दिल्ली पुलिस हफ्ते भर पहले खुद ही प्रोटेस्ट कर रही थी, आज प्रोटेस्ट कर रहे जेएनयू के छात्र छात्राओं पर लाठियां बरसा रही है। जो दिल्ली पुलिस हफ्ते भर पहले गृह मंत्री से अपनी तमाम मांगे रख रही थी, आज वही पुलिस सस्ती शिक्षा मांगने वाले छात्रों पर वाटर कैनन चला रही थी। जो दिल्ली पुलिस खुद को वकीलों द्वारा की गई हिंसा का पीड़ित बता रही थी, आज वही छात्र छात्राओं के साथ हिंसा कर रही थी। और जो गोदी मीडिया वर्दीधारियों के आंसू दिखा रही थी, आज वही छात्र छात्राओं का मजाक उड़ा रही थी। मतलब मोदी सरकार के इशारे पर काम करने वाली दिल्ली पुलिस हो या गोदी मीडिया, आज खुलकर अपना असली चेहरा दिखा रही थी। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दिल्ली की सड़कों पर उतरे जेएनयू छात्र छात्राओं पर आज दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ ने वाटर कैनन की बौछार के साथ साथ लाठीचार्ज भी किया। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि बढ़ी हुई फीस और जेएनयू प्रशासन की मनमानी का विरोध कर रहे थे। जेएनयू द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में आए हुए उपराष्ट्रपति तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से बढ़ी हुई फीस को हजारों छात्र कैसे भर पाएंगे, इस बात पर चिंता जता रहे थे। छात्रों का एकजुट हो जाना, प्रशासन की मनमानी का पोल खोल देना और मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ को नागवार गुजरा और पढ़ने लिखने वाले इन नौजवानों पर वाटर कैनन चला दिया गया, साथ ही बरसा दी गई लाठियां। ये जो दिल्ली पुलिस वाटर कैनन चला रही थी, यही दिल्ली पुलिस जो लाठियां बरसा रही थी, कुछ दिन पहले खुद ही सड़कों पर अपने हक की आवाज़ उठा रही थी। वकीलों के साथ हुई हिंसक झड़प के मामले में दिल्ली की सड़कों को जाम कर रही थी। सबसे बड़ी बात कि विरोध प्रदर्शन करने को अपना लोकतांत्रिक अधिकार बता रही थी। ये पुलिस की हिपोक्रेसी की ही मिसाल तो है। जो काम पिछले हफ्ते लोकतांत्रिक अधिकार था, वही काम इस हफ्ते गैर कानूनी कैसे हो गया? ये मीडिया की चापलूसी की ही मिसाल तो है। जो प्रोटेस्ट करना पिछले हफ्ते क्रांति का काम था, वो इस हफ्ते खतरनाक कैसे हो गया? ये पुलिस और मीडिया के कठपुतली होने का ही सबूत तो है। जो सरकार का स्टैंड है, वही इनका स्टैंड कैसे हो गया? सोचिए, महंगी शिक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राएं कौन सा गलत काम कर रहे हैं? लगातार मनमानी कर रहे जेएनयू प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे छात्र छात्राएं कौन सा अपराध कर रहे हैं? मोदी सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों की पोल खोलकर ये छात्र कौन सा देशद्रोह का काम कर रहे हैं? क्या ये लोग मान लें प्रशासन का मनमानी फैसला और बर्बाद होने दे छात्र छात्राओं का भविष्य? क्या वाटर कैनन और लाठियों के डर से बंद कर दें बोलना और आने वाले स्टूडेंट को महंगी फीस भरने पर मजबूर कर दें? क्या चुपचाप मान लें मोदी सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियां और आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद होने दें? अगर नहीं तो फिर आवाज़ तो उठानी होगी, विरोध प्रदर्शन तो करना ही होगा, सड़कों पर तो आना ही होगा। वैसे छात्र छात्राओं का काम सड़कों पर आना और नारे लगाना नहीं था, लेकिन जब सरकार मजबूर ही कर रही है तो फिर ऐसी हिम्मत दिखाने वाले छात्र छात्राओं की तारीफ होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस जो खुद को रक्षक कहती है, उसे इन छात्र छात्राओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खुद ही अच्छे तरीके से सुरक्षा देनी चाहिए। वैसे छात्र छात्राओं का काम सड़कों पर आना और नारे लगाना नहीं था, लेकिन जब सरकार मजबूर ही कर रही है तो फिर ऐसी हिम्मत दिखाने वाले छात्रों की तारीफ होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस जो खुद को रक्षक कहती है, उसे इन छात्र छात्राओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की खुद ही सुरक्षा देनी चाहिए। देश की मीडिया जो जनता की आवाज़ बनने का दावा करती है, उसे छात्र छात्राओं के हक की आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन इनमें से कोई नहीं कर रहा है अपना काम सिवाय मोदी सरकार के। एक मोदी सरकार ही है जो अपना काम बखूबी किए जा रही है। सभी संस्थाओं में पहले दक्षिणपंथी रुझान के शिक्षा विरोधी वाइस चांसलर बिठा रही है, फिर छात्र विरोधी नीतियां लागू करके जरूरतमंदों को शिक्षा से दूर कर रही है और पढ़ाई लिखाई तर्क वितर्क का माहौल खत्म करके विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर रही है। संक्षेप में कहें तो आरएसएस के सपनों वाले कुतर्की, जातिवादी, मर्दवादी और पूंजीवादी व्यवस्था का पालन कर रही है। बस अफसोस तो इस बात का है कि दिल्ली पुलिस और देश की मीडिया भी दमन के इस काम में आंख बंद करके मोदी सरकार का साथ दे रही है।